उसने जल्दी ही उस डिब्बे को खोल लिया। अंदर एक पुराना नक्शा छिपा हुआ था। पुराने रिकॉर्ड से तुलना करने पर रिया को पता चला कि वह नक्शा लगभग 3000 साल पुराना है। सबसे खास बात यह थी कि वह नक्शा एक रहस्यमयी जगह की ओर इशारा कर रहा था, वही मृतकों का शहर जहां कभी आरव को सजा दी गई थी। तभी गलती से संग्रहालय के मालिक के हाथों नक्शे में आग लग गई। रिया और रोहन ने जल्दी से आग बुझा दी, लेकिन उस शहर का सही स्थान नक्शे से जल चुका था। फिर भी दोनों भाई बहन का उत्साह कम नहीं हुआ। वह रहस्यमयी डिब्बा असल में रोहन ने करण से चुराया था, इसलिए वे करण के पास पहुंचे ताकि उससे उस जगह का रास्ता पता कर सकें। करण तुरंत समझ गया कि रिया उस शहर का पता जानना चाहती है। उसने साफ कहा कि अगर रास्ता जानना है तो उसे जेल से बाहर निकालना पड़ेगा। मजबूर होकर रिया ने उसकी मदद की। इसके बाद वे ऊंटों पर सवार होकर रेगिस्तान की ओर निकल पड़े। कई दिन और रातों की यात्रा के बाद आखिरकार वे उस खोए हुए शहर तक पहुंच गए। 3000 सालों में वे वहां पहुंचने वाले पहले लोग थे। रिया ने रोशनी की मदद से उस अंधेरी जगह को चमका दिया। सभी लोग धीरे धीरे कब्र के अंदर आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद वे एक बड़े रास्ते के मोड़ पर पहुंचे। तभी पास आती कदमों की आवाज सुनकर करण ने अपनी बंदूक निकाल ली। उसे लगा कहीं कोई खतरनाक चीज बाहर ना आ जाए, लेकिन सामने दूसरी खजाना खोजने वाली टोली थी। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई होने ही वाली थी। दूसरी टोली ने देखा कि करण के साथ सिर्फ 4 लोग हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें डराकर वहां से भगाने की कोशिश की। उसी समय रिया को एक रहस्य दिखाई दिया। उसे लगा कि नीचे की तरफ भी कोई छिपा हुआ रास्ता है, इसलिए दोनों टीमों ने लड़ाई छोड़कर नीचे जाने का फैसला किया। नीचे पहुंचते ही उन्हें एक और गुप्त जगह मिली। इसी दौरान उनके साथ आया एक गंजा आदमी अकेले ही दूसरी तरफ चला गया। उसने दीवार पर चमकती हुई चीज देखी और उसे सोना समझ बैठा। जैसे ही उसने चाकू से उसे निकाला, वह चीज नीचे गिर गई और टूट गई। उसके अंदर से एक डरावना कीड़ा बाहर निकला। कुछ ही सेकंड में वह कीड़ा उसके जूते को फाड़कर शरीर के अंदर घुस गया। कीड़ा बहुत तेजी से उसके पैर से पेट तक पहुंच गया। आदमी दर्द से चीखता रहा, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाया। आखिर में वह कीड़ा उसके दिमाग तक पहुंच गया और उसकी मौत हो गई। उधर दूसरी खजाना खोजने वाली टोली भी एक और ताबूत खोलने ही वाली थी। दूसरी टोली जैसे ही एक ताबूत खोलने लगी, तभी उनकी टीम के मुखिया टोपी वाला ने उन्हें रोक दिया। उसे लगा कि यह काम खतरनाक हो सकता है, इसलिए उसने मजदूरों को आगे कर दिया। अगले ही पल ताबूत से भयानक रेत और धूल का तूफान बाहर निकला। कई मजदूर बुरी तरह घायल हो गए और दर्द से चीखने लगे। उधर करण और उसके साथी काफी आराम से थे। रोहन तो मजाक में गोल्फ खेलने लगा, लेकिन अचानक उसके डंडे की टक्कर से ऊपर रखा एक भारी ताबूत नीचे गिर पड़ा। किस्मत अच्छी थी कि करण और रोहन बच गए। रिया ने ताबूत को देखकर अंदाजा लगाया कि इसके अंदर कोई बहुत खतरनाक या बहुत शक्तिशाली इंसान दफन होगा, क्योंकि आम लोगों को मौत के देवता की मूर्ति के नीचे नहीं दफनाया जाता। कुछ देर सफाई करने के बाद वहां एक अजीब सितारे जैसा निशान दिखाई दिया। तभी रिया को वह रहस्यमयी डिब्बा याद आया। जब उसने डिब्बा उस निशान पर रखा तो वह बिल्कुल फिट हो गया, लेकिन वे अब भी उसे खोलने की हिम्मत नहीं कर पाए, इसलिए बाहर लौट आए। इसी दौरान घोड़ों पर सवार